खबर आ रही है, पीड़ित पक्ष की तरफ से बड़ी खबर आई है। देखिए, जांच एजेंसी आगे जाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवारों की तरफ से यह बयान दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और अब इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि आज जब जज साहब की तरफ से फैसला सुनाया गया तो सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उसमें मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का भी अदालत ने फैसला सुनाया है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष की तरफ से साफ किया जा रहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गणेश ठाकुर जी बिल्कुल, क्योंकि अभी एनआईए की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पीड़ित ये मानते हैं और पीड़ित परिवार भी आज वहाँ पर आए थे। उनका कहना ये था कि अगर इन्होंने धमाका नहीं किया तो ये साफ हो जाना चाहिए कि कौन इसके पीछे, और इसी वजह से वो अपील कर रहे हैं। रोमाना, आप सियासत की बात कर रही थी तो 2008 से हम ये ट्रायल कवर कर रहे हैं, मामला कवर कर रहे हैं। मेघा भी उस समय मुंबई में थी और मेघा को भी ये पता होगा कि उस समय भगवा आतंकवाद के नाम पर ये इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक गई थी। ये आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जिन स्टेटमेंट्स के आधार पर पूरी जाँच आगे चली थी उन स्टेटमेंट्स में कई बड़े नाम सामने आए थे और उन तक पहुंचने की कोशिश एटीएस कर भी रही थी। लेकिन बाद में 26/11 हमला हुआ और पूरी जांच या महाराष्ट्र पुलिस सभी उस मामले में जुड़ गई थी। उस समय की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि कई स्टेटमेंट्स ऐसे थे जिसमें कर्नल पुरोहित का एक स्टेटमेंट था, साध्वी प्रज्ञा सिंह और मेजर उपाध्याय का स्टेटमेंट था जो एटीएस ने लिया था और जो बाद में ये कहा गया कि वो बहुत टॉर्चर करके वो स्टेटमेंट लिए गए थे। और उन स्टेटमेंट्स में 4 कुछ ऐसे बड़े लोगों के नाम थे जिनमें से 2 भाजपा के बड़े नेता थे, आज देश के एक बड़े नेता हैं, और आरएसएस के एक बड़े नेता थे और एक धर्मगुरु थे। उनका भी नाम आया था और उन तक जांच पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी उनके बारे में कोई सबूत नहीं आया और उन तक जांच पहुंची नहीं। तो सवाल यही बनता है, जो लगातार 2008 से ये कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से या संघ की तरफ से, ये कि ये जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और ये देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है इस मामले के जरिए जिससे 2 समाजों में तेढ़ निर्माण हो। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी लगातार सियासत होती आ रही थी और बड़े बड़े नाम इस इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ओवर द पीरियड वो कभी साबित हुए नहीं और उन तक जांच पहुंची भी नहीं। लेकिन आज अगर हम इनके रिएक्शंस लेंगे तो ये बातें 2008 की सामने आएंगी कि उस समय किसके दबाव के चलते ये सारे नाम लाए गए थे, स्टेटमेंट्स में ये नाम कैसे आए और उन तक ये जांच पहुंचाने की किसकी साजिश थी। यकीनन सियासी तौर पर ये मामला अब यहां से गरमाएगा। और इस बीच देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस में ये जो फैसला आया है इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व के